नमस्कार, मैं ए आनंद आप सभी का आनंद जुपत पे स्वागत करता हूँ। क्लास 8 अलजेब्रा का है। इससे 7 क्लास पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो 8 फार्मूला के बेस्ड पे क्वेश्चंस पढ़े थे, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिट था। तो चलिए आज का क्लास से हम लोग कहानी शुरू करेंगे 9th फार्मूला से। आप कॉपी पेन जल्दी से खोलिए और हमारे साथ लिखना शुरू कर दीजिए और बातों को समझना शुरू कीजिए जनाब। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप कैसे कैसे जानते थे बनाने के लिए और आज से कैसे कैसे सीखेंगे। ठीक है, सारी बात समझ में आ रहा है। चलिए तो जल्दी से 9th फार्मूला है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू क्या होता है 1/2 होल ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका 9th फार्मूला है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन ले लो, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है और इसका एक्सपेक्ट ए क्यूब वाले फॉर्मूला में किया जाता है, उस पे भी जरूर देखना हमको है। तो जल्दी से एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल में। सपोज कीजिए ए का वैल्यू 297 सपोज कीजिए, बी बराबर दे दिया आपको 298। हमारे साथ आप क्वेश्चंस को लिखते भी जाइए। ठीक है, सी का वैल्यू 299 दे दिया है। उस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू निकालो, क्या होगा। तो आप बोलोगे सर जैसे हमने इस मान को देखा और ये फॉर्मूला देखा तो हम दिख रहे हैं कि a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए का होल स्क्वायर करके सबको जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करने वाले, तो ये क्या होगा, इस दोनों का अंतर एक होगा तो एक का स्क्वायर प्लस इस दोनों का अंतर देख लीजिए, इसका भी दोनों का अंतर एक है, एक का स्क्वायर और ये दोनों का अंतर कितना है, अंतर डिफरेंस हम देखना, नॉट सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर रहे हैं, हम दोनों के अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अच्छा, इसका जो है पूरा का पूरा जो है मान किसका होगा 1/2 होता है, तो आप इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 4 5 1 6, 6 का 2 का आधा कितना हो गया 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। एक ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है। ये ध्यान क्या देना है, थोड़ा सा समझिए गुरुजी। ये पार्ट और ये पार्ट को आपस में कभी कभी क्या करता है, बराबर कर देता है। जैसे कि आप एग्जांपल में समझ लेंगे इस चीज को। जैसे पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और उस कंडीशन में आपसे पूछ देगा देन आप बताओ बाबू, एक बात बताओ पहले, जैसे ए बाय बी प्लस सी बताओ। दूसरा क्वेश्चन बताओ आप ए बाय ए बी प्लस सी, या ऐसे ही पूछ लेगा सपोज कीजिए ए प्लस बी बाय सी, बी प्लस सी बाय ए और सी प्लस ए बाय बी का मान बताओ। ये दो क्वेश्चंस आपको इस पे बेस्ड पूछ लेता है। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा तो आपको ध्यान देना कि इस पार्ट पे गौर करना, ठीक है। इस पार्ट पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी बी सी और ए सी। जैसे ये दोनों केस आपस में बराबर हो ना, समझ रहे हो ना, अस्थिर से समझो, जब ये दोनों केस आपस में बराबर हो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक बात, या तो सपोज करो ए बी सी को आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। तो जैसे ए बी सी आपस में बराबर होगा तो इससे क्या होगा, देख लो, इसका मान भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर, ये भी सी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अब तीनों तो आपस में बराबर है कि नहीं। तो यानी कि ये दोनों टर्म एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया। तो आपको ध्यान यहां से यही रखना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर यदि ए बी बी सी और प्लस ए सी हो जाए तो ये बात आपको हर वक्त ध्यान में रखना है, ठीक है। ए बराबर बी बराबर और सी होगा। अब जैसे ए बराबर बी हुआ बराबर सी हुआ तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल गया। आपको बोलेगा सर ये ए को ए ही रखते हैं, बी को भी ए लिख देते हैं और सी को भी ए लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1/2, नहीं होगा। या अब कोई क्वांटिटी ही मान लीजिए, इसको एक ही मान लेते थोड़ा देर के लिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो 1/1, समझ रहे हैं ना। तो जब वैल्यू पुट बताएंगे तो उस समय में तो और ज्यादा समझाएंगे। तो आइए इसमें देख लीजिए, इसमें क्या करना है आपको, वही बात हमने क्या किया, सपोज कीजिए तीनों बराबर है, इसका मतलब इसका मान कितना होने वाला है 2। कैसे बोलिएगा सर, ये ए का मान ए रखिए, इसको भी ए कन्वर्ट कर दीजिए, इसको भी ए कन्वर्ट कर दीजिए।
है ना। तो 2a बटा ए ये हो जाएगा सर आपको 2a बटा ए से ए कट गया तो ये पूरा का पूरा टर्म हो गया 2। ऐसा ऐसा 3 टर्म है और ये तीनों टर्म को बोलते हैं आपको साइमेट्रिक टर्म। फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या बोलते हैं हम लोग, साइमेट्रिक टर्म, यानी कि साइमेट्रिकल होता है ये सब। ये जो है देखिए आप BC है, AB है ऊपर में तो नीचे में C है, उसी टाइप से BC है तो नीचे में A है, यहाँ पे CA है तो नीचे में B है। तो इसलिए तीनों टर्म को अलग अलग न सॉल्व करके इसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया 1/2, इसका आंसर हो गया 6। क्या समझ में आ रहा है? धीरे धीरे से समझ के आगे बढ़ना है ये फॉर्मूला, लेकिन नाइन्थ फॉर्मूला आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, यदि आप नाइन्थ फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं ना तो फिर तो है ना, फिर क्या, जैसे ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा। जैसे देखिए हमने फॉर्मूला, अब नेक्स्ट है हमारा AQ प्लस BQ प्लस CQ, अलजेब्रा का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ये, -3ABC बराबर, ठीक है, क्या होता है जी बोलिए, A प्लस बी प्लस सी इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, यही होता है ना जी, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी आपको जस्ट नाइन्थ फॉर्मूला में हम बताएं कि इस वैल्यू को देखिएगा थोड़ा सा गौर करके, कुछ दिखाई दिया? ये वही बात है, A² प्लस B² प्लस C² डैश डैश डैश, है ना। तो इसको हम लोग हटा करके इसका जगह पे वो इसका वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इसमें आता 1/2 आता, तो 1/2 को पहले बाहर कर दिए, ये हो गया A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अच्छा इसको यदि हम हटाएंगे तो 1/2 तो आ गया। अब इसके लिए क्या आना हुआ है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका 2 फॉर्मूला होता है, ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको ये कहीं कहीं ये आपको यूज होगा और मैक्सिमम वे पे ये भी यूज होता है, और कहीं इससे आगे भी चलेंगे जहां पे A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 कर देता है तब भी कुछ और यूज होता है। ठीक है, बढ़े सर, आज्ञा है जी। तो आइए सर क्वेश्चन ले लेते जल्दी से, एक बेसिक सा क्वेश्चन कि A का वैल्यू 95, V का वैल्यू 96 और C का वैल्यू 97 है। आपको बाबू पूछ रहा है कि आप बताओ AQ BQ CQ -3ABC का मान। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, हमको इस फॉर्मूला से निकालना आसान रहेगा या इससे आसान होगा? तो बोलेंगे सर इस फॉर्मूला में A² B² C² निकालना पड़ेगा जो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन इस फॉर्मूला में आप क्या करते हो, A माइनस बी निकालते हो, आसान रहता है। तो सर यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है 1/2 तो हो ही जाएगा सर, ठीक है चलो 1/2 लगा दिया हमने। उसके बाद A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस 95 96 97 है, इस तीनों को यदि आप जोड़ोगे तो यदि कोई भी सीरियल में नंबर हो तो उसका बीच वाला नंबर जो होता है, जो सीरीज में होता है बाबू, तो ये बीच वाला नंबर जो होता है हर वक्त माध्य होता है, औसत होता है, और औसत को आप 3 नंबर से गुना करोगे तो वही आ जाता है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि ये 96 गुना 3 हो जाएगा, इस तीनों का जोड़। ठीक है, या आप इसे करके भी देख लो, या एग्जाम्पल में ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 97 है, इसमें से एक इसको दे दोगे तो ये भी हो जाएगा 96, और ये घट जाएगा तो ये भी 96, ये भी 96, ये भी 96, है ना लॉजिकल? थोड़ा सा सोचते चलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब उसके बाद क्या करना है हमको, A माइनस बी का होल स्क्वायर, B माइनस सी, C माइनस ए। तो आप बताओगे इस दोनों को घटाओगे तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक, इस दोनों घटाओगे तो इसका भी अंतर एक होगा, एक का स्क्वायर, इस दोनों का अंतर दो का स्क्वायर 4, तो ये हो गया कितना 6, ये टोटल कितना हो गया 6। फिर से बोल रहा हूं मैं 1/2 इंटू 96 इंटू 3 इंटू 6, इससे काट दोगे बाबू 3 हो जाएगा, 3 गुना 3 90 हो जाएगा, तो 6 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया 9 6 के 54 के 4, केरी बच गया 5, 9 81 5 86, 864 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्या समझ पा रहे हैं आप? जरा बोलिए। अच्छा सही है, बोल तो रहे हैं आप, हम शायद नहीं सुन पा रहे।
सुन रहे हैं? आपकी मनोभावना को हर बार, आपकी जो अंदर की बात होती है ना, उसको तो जरूर सुन लेते हैं हम। तो चलिए सर, क्वेश्चन एक नेक्स्ट लेते हैं आपके लिए। ए बराबर बी बराबर सपोज कीजिए 333 दिया हुआ है और सी का मान 334 दिया हुआ है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको पूछ रहा है ए क्यूब वी क्यूब सी क्यूब मतलब प्लस में -3ab सी का मान। बोलेंगे सर जस्ट अभी पढ़े हम लोगों ने, क्या पढ़े हैं कि सर इसका फॉर्मूला हम लोग सब्ट्रैक्शन वाला लगा देते हैं। ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। सर ए और बी आपस में बराबर है तो 333 प्लस 333 666 और 334। तो 66 में 34 जोड़ेगा बाबू 700 हो जाएगा और 700 में 300 जोड़ोगे 1000 हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल 1000। चलो अब अंतर का स्क्वायर देख लेते हैं, है कि नहीं। इस 300 के बीच में a माइनस बी कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। अच्छा b माइनस सी 1 का स्क्वायर। अच्छा c माइनस ए वो भी 1 का स्क्वायर होगा। तो मतलब 1 1 2, ये 2 से ये 2 कट गया। इसका आंसर कितना आ गया, अरे बोलो। हाँ बिल्कुल 1000 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, समझ से बाहर जा रहा है, नहीं समझ से बाहर जा रहा। चलो ठीक है, तब समझ से बाहर नहीं जा रहा तो जल्दी से हमको ये क्वेश्चन बना के दिखा दो आप कि यदि a का वैल्यू 25 है, ठीक है, v का वैल्यू सॉरी a का वैल्यू 20 है, b का वैल्यू 25 है और c का वैल्यू 15 है। तो आपको पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। ये तो और आसान है कि नहीं है। आप बोल भी दियोगे तब आप तो बहुत अच्छे बच्चे सब हो। तो कैसे बोल दियोगे कि सर इसका जब फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू ये जो नीचे वाले जितना टर्म लिखा हुआ है सारे फॉर्मूला में भी होता है। मतलब ये नीचे वाले टर्म आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि इसका सीधा सा आंसर क्या आ गया कि a प्लस बी प्लस सी। और a का मान आप देख रहे हो 20 है, b का मान 25 है और c का मान बाबू 15 है। 15 20 25 20 40 20 60 इज द राइट आंसर, है ना जनाब। समझ में आ रहा है, बढ़े आगे। चलिए तो यहां से अब थोड़ा सा देखो सीरियस होके पढ़ोगे ना और थोड़ा सा कॉमेडी करके पढ़ो, दोनों टाइप से पढ़ो, आपको जैसा भी लगे वैसा पढ़ो। लेकिन अब आ जाओ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। पहले कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, पार्टी देख लो। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, चाहे या तो ये दे दे या आपको एक बात और दे दे, a बराबर b बराबर c है, ये दोनों बात आपस में बराबर है, या a प्लस बी प्लस सी का 0 है समेशन में। तो आपको याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, इसको बोलता है ट्राइश, ट्राइश एबीसी। वाओ, बराबर क्या होगा 0। इफ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, either a equal to b equal to c, then we can say that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to 0। क्या कोई दिक्कत, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको यदि हम इसको सपोज करो इस साइड दे दे, ठीक है, यदि इसको इस साइड ले गो तो या तो -3abc बराबर 0 होगा, या इसको इधर ले जाओगे तो इसको ये बोल सकते हो कि इसका वैल्यू होता 3abc। ये दोनों में से कोई एक बात आप याद रखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसको इधर लेके आओ जाओगा फिर माइनस हो जाएगा। अच्छा सर ये बात समझाओ हमें, आप तो बोल दिया आपने क्या इसका मान और इसका मान, तो ये है एक्चुअली में होता है कैसे, इसका जो माइनस कर देते हो तो आप आंसर 0 बोलते हो, तो ये कैसे होता है जरा इसको प्रूव कर दोगे। बिल्कुल बच्चा पार्टी हम करेंगे, क्योंकि आपने अभी जस्ट देखा था इसके बराबर एक फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था आपने कि सर फॉर्मूला हमने देखा था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन।
है कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला है। अब एक बात समझो आप कि यदि आपने a प्लस बी प्लस सी को जीरो कर दिया तो आपने पहला वाला पूरा टर्म को क्या कर दिया, जीरो। अब जीरो से किसी भी संख्या में गुना हो तो कितना आंसर आएगा, जीरो। ठीक है। दूसरा बात, a बराबर b बराबर c, जब a बराबर b बराबर c होगा तो आपको एक बात अभी हम जस्ट बताए थे बाबू कि यदि a बराबर b बराबर c है, इस कंडीशन में जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी माइनस प्लस क्या होता है, ए सी होता है ना। अब यदि इसको इस साइड उठा के लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, ये हो जाएगा माइनस बी सी और ये हो जाएगा माइनस सी ए, अब बराबर हो जाएगा जीरो, नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सेकेंड टर्म अब की बार जीरो हो गया, इसको होने से ये बराबर होने से ये सेकेंड टर्म जीरो हो गया, और जब सेकेंड टर्म जीरो हो गया तो इसका मतलब काम तो सुहाया हो गया। ठीक है। तो चाहे आपको ये दोनों तीनों आपस में बराबर हो, चाहे इस तीनों का मान जीरो के बराबर हो, दोनों केस में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc या ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो होता है। समझ में आ गया होगा, आ गया। बढ़े, चलो बच्चा पार्टी सर बढ़ जाते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो है। आपको पूछ रहा है कि जनाब आप बताओ कि a स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी का मान क्या होगा। जैसे हम इस क्वेश्चन को देखें, हम इसको वैल्यू पुट मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन एक मिनट रुक जाते हैं। यदि ये फॉर्मूला पढ़े तो जरा इस पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसका एलसीएम लोगे तो ये बेसिक से एलसीएम इसका आएगा, वो आएगा ए बी सी। इससे इसको डिवाइड करोगे ए बचेगा, ए का क्यूब हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करोगे बी बचेगा, बी का क्यूब हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, सी का क्यूब। क्या समझ में आ रहा। अब बताओ a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि जीरो है तो बोलने वाले ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान कितना होता है सर, 3abc। और नीचे में है ए बी सी, ये ए बी सी कैंसिल आउट हो गया, देन आपका आंसर आ गया। मजे में छो, कितना आंसर आ गया इसका, 3। ठीक है जनाब, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस को लेकर। बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन करवाएंगे आपके साथ और बहुत आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, जब अच्छा नहीं लगा तो क्वेश्चंस तो करने का मजा ही नहीं है। तो चलो भाई जल्दी से लिख लेते क्वेश्चन हम। क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2s। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2s। आपको पूछ रहा है बाबू कि x सॉरी 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 s माइनस एक्स का होल क्यूब, s माइनस वाई का होल क्यूब प्लस, ठीक है, 3 इंटू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू जेड बराबर व्हाट। ऑप्शन भी दे के रख देते हैं आपको, जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब जीरो और ये रहा जेड स्क्वायर। ठीक है, जरा बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया। अब समझो थोड़ा सा राज, क्या है यहाँ पे राज। यहां पे क्या किया उन्होंने, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो नहीं दिया, लेकिन ये फॉर्म कुछ अलग कह दिया, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब होनी चाहिए थी। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से इसको जीरो बनाने का कोशिश करते हैं। देखो इसको वैल्यू पुट मेथड से भी कर सकते हैं, फिर बोल रहा हूं, लेकिन जैसे ये 2s है तो क्या इसको हम s प्लस एस नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सर पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, इस x को हम उधर ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये s माइनस एक्स हो जाएगा। इस y को उधर ले जाए तो हम लिख सकते हैं ना, x माइनस वाई लिख सकते हैं। और ये z जब उधर जाएगा तो माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब देखो, अब कहानी समझ में आ रहा हो तुम्हें। इसको यदि आप कैपिटल ए मान लेते हो थोड़ा देर के लिए, कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है और ये जेड जो है ये कैपिटल सी है, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान कितना होता, 3abc होता ना। चलो तो अब आ जाओ
उसी कहानी को हम समझाते हैं कि देखो ये 3abc में कैसे मान इसका आ रहा है। आपने क्या बोला, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए का क्यूब कितना है बाबू, एस माइनस एक्स का होल क्यूब, एस माइनस वाई का होल क्यूब। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये जेड है ना, ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए था। इसका मतलब ये प्लस, ये जो जेड है ना, ये प्लस माइनस जेड है, मतलब सी की जगह पे माइनस जेड है, तो आप लिखोगे इसको माइनस जेड का होल क्यूब बराबर क्या होना चाहिए, या माइनस भी लगा सकते हो, माइनस 3 इंटू एस माइनस एक्स इंटू 3 इंटू एस माइनस वाई इंटू माइनस जेड बराबर कितना होगा, 0। ठीक है, अब यहां पे समझो, ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस हट गया यहां से। और अब भी क्वेश्चन में देखोगे गौर से, तो ये पार्ट है मौजूद, ये पार्ट है मौजूद, और ये भी पार्ट मौजूद है यहां पे। इसका मतलब ये पार्ट का मान पूछ रहा है, तो माइनस जेड क्यूब का वैल्यू कितना होगा, माइनस जेड क्यूब, और यदि उसको उस साइड भेजोगे बाबू, तो ये हो जाएगा आपको प्लस जेड क्यूब। कितना हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा प्लस जेड क्यूब। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बड़े, या आप इतनी कहानी नहीं कहोगे तो आप सीधे s बराबर 0 पुट कर दो, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो जाएगा, और इसमें आप रख दोगे तो ये माइनस, ठीक है, ये भी हो जाएगा, तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब वैल्यू पुट मेथड बताएंगे तो वहां पे इस क्वेश्चन को फिर उस मेथड से सॉल्व करेंगे। चले बढ़े, बहुत क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो टाइम ज्यादा है नहीं हम लोगों के पास, है ना, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, रुक जाओ, ए प्लस बी प्लस सी का मान देखो 10 है, उसी तर्ज पे अब पूछ रहा है ए माइनस 2 का होल क्यूब, बी माइनस 3 का होल क्यूब, और सी माइनस 5 का होल क्यूब का मान आपको पूछ रहा है। तो जैसे आपने देखा, तो आपको बस थोड़ा सा इसमें कन्वर्ट क्या करना था, इसको जो है इसको तोड़ देना, 10 को 2 प्लस 3 प्लस 5 के फॉर्म में, और इसको जो है इधर खींच लेना, तो आप इससे क्या बन जाएगा, ए माइनस 2, बी माइनस 3, और सी माइनस क्या बन जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3 ए बी और सी। ठीक है, कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। चलिए जटाक से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब है और छोटा भी क्वेश्चन है। ए क्वेश्चन है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब, ठीक है, -3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अच्छा ये क्वेश्चन जैसे आपको पूछा, आप इसका आंसर दे दिए होंगे, कैसे बोलोगे सर, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो ये जो है 3abc के रूप में है। तो इस क्वेश्चन का वैल्यू कैसे होगा, तो a प्लस बी प्लस सी, अब देखो a प्लस बी प्लस सी यदि निकालोगे तो ये लिखोगे सर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सी से सी कट जाएगा, a से कट जाएगा, b से b कट जाएगा, मतलब कितना होगा 0। यानी कि कैपिटल ए बी सी का मान कितना हो गया, प्लस में 0। तो जैसे a प्लस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का मान होगा वो कितना होगा 0। इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात और, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बची हुई है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से क्लास को एंड करेंगे हम लोग। वो कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा देख लो। कभी कभी क्या करता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चाहे ए बी बी सी, सॉरी ए बी बी सी ए सी, ये चाहे ए प्लस बी प्लस सी, इस तीनों में से कोई एक पार्ट, दो पार्ट गिवन कर देगा, और उसके बाद आपको ये क्यूब वाला फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं, एक फॉर्मूला आपको इसमें देखना है जो आप बचपन से जानते होंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आप जानते होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला आप बचपन से जानते होंगे, बस इस फॉर्मूला का आपका यूज करना है, लिख करके नहीं, दिमाग से यूज करना है। कैसे, जरा देखो एक क्वेश्चन के साथ। जैसे एक क्वेश्चन हमने लेता है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू सर आपको 10 दे दिया, और ए बी बी सी प्लस ए सी का वैल्यू 20 दे दिया, और उसके बाद आपको पूछ रहा है ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा।
तो इस कंडीशन में हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी इंटू, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी वाले। तो उसमें बात क्या है, ये टर्म पता है, ये टर्म पता है, स्क्वायर वाला टर्म पता नहीं हमें, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी जस्ट आप जानते हो क्या लगाएंगे हम लोग, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, है ना। तो इसका मान पता है, इसका मान पता है, ये पार्ट का मान पता नहीं है, तो इसको पता कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला पे रख देंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 10, मतलब ये 10 का स्क्वायर बराबर ये तीनों पार्ट आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये पूरा पार्ट कितना दिया हुआ 20, तो आप लिखने वाले हो 20, ठीक है। थोड़ा सा समझो, 20 दूना 40 और यहां कितना है 100, तो इसमें से जब जाएगा तो कितना बचेगा, इसका मान ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान ये बच जाएगा 60। तो अब ये फॉर्मूला पे आप मान दे दो, ए प्लस बी प्लस सी का मान यहां से 10, इसका मान कितना हो गया 60, और ये जो पूरा पार्ट है ये कितना हो गया 20, ठीक है। तो ये हो गया 10 गुना 40, आंसर हो गया आपका 400, ठीक है। समझ में आया, आया घर, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो एक क्वेश्चन और इसमें कैसा पूछा जाएगा वो जरा सा देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 29 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर आपका 26 दिया है। तो वही बात, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का मान आपको पूछ रहा। तो जैसे आपको पूछा तो पहले इससे अब ए प्लस बी प्लस सी निकालना जरूरी है। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 29 प्लस 2 इंटू ए बी सी, देखो एकदम डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 इंटू ए बी सी, है ना, ए बी सी सॉरी ए सी, तो 26 हो गया। अब इसका यदि करोगे तो ये सॉरी 29 हो गया प्लस 26 दूना कितना होता है 52, 9 2 11 81 हो गया। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 81, मतलब ये 9 हो गया, है कि नहीं। a प्लस बी प्लस सी जैसे 9 हुआ तो आपको क्वेश्चन में वही पूछ रहा था, a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान। तो आप बोलने वाले हो सर a प्लस बी प्लस सी 9 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 29 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, तो कितना होगा 26, तो हो गया 9 इंटू 3 इक्वल टू 27, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, जल्दी बोलो ना बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलो भाई साहब एक बार एच डब्ल्यू आज का ले लो, एक क्वेश्चन, ए बराबर 1.21, बी का मान 2.12, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देख लेना, फिर सी का मान 3.33, ठीक है। इस कंडीशन में आपको पूछ रहा है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके आप बताना हमको। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक, क्योंकि फॉर्मूला जितना भी था हमारा, फॉर्मूला पे लगभग क्वेश्चंस हमने क्या किया कंप्लीट कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला हमारा लगभग क्वेश्चंस क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब इस पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा हो गया नेक्स्ट होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही बोल चुका था कि हम जो अलजेब्रा को 3 पार्ट पे बांटेंगे, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट देन वैल्यू पुट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे एक 2 वीडियो बनेगा, काफी मजेदार, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट ये तो फॉर्मूला था ना, इस पे फॉर्मूला पे कैसे क्वेश्चन बन रहा था इस पे डिस्कस कीजिए। लेकिन जब कॉन्सेप्ट वाले पढ़ोगे तो उसमें तो एक अलग टाइप का थॉट आता है कि आपको कभी जोड़ना पड़ता है, कभी घटाना पड़ता है, कभी क्वेश्चंस को जोड़ करके हम निकाल लेते हैं आंसर, बड़ा मजा आएगा। तो मिलते हैं ऐसे उत्साह उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एकदम पढ़ाई करते रहो मन लगा करके, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, मम्मी पापा का ख्याल रखो और अपने लक्ष्य के प्रति जुनून रखो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।